नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातें आज भी हमारे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भागवत गीता की बातों को हर रोज सुनना चाहिए। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति भागवत गीता के इन अनमोल विचारों का अपने जीवन में अनुसरण कर लेता है, वह हर कार्य में अवश्य ही सफलता प्राप्त करता है और उसे मानसिक शांति भी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा नाम लेता है वह सदैव मेरे ही धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस प्रकार अग्नि सोने को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को अपने कर्तव्य का पालन करना ही प्रकृति द्वारा निर्धारित हमारा कर्म है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म होता है। अर्जुन, वह भक्त जो हमेशा मेरा स्मरण करता है और एक चित्त मन से मेरा पूजन करता है, मैं व्यक्तिगत रूप से उसके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूं। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। वे अस्थायी होते हैं। जब इंसान अपने कर्मों में आनंद खोज लेता है, तब वह पूर्णता को प्राप्त करता है। व्यक्ति का कर्म ही है जो उसके स्वयं के हाथ में है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल भी देता हूं। माफ करना और शांत रहना सीखिए, तब आप ऐसी ताकत बन जाएंगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और यही आपके हाथ में है। बिना फल की कामना किए ही किया गया कार्य सच्चा कर्म है। ईश्वर की शरण में हो जाए समर्पण, यही सच्चा धर्म है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। खुद को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर आप हार रहे हैं तो प्रयास कीजिए, लड़िए। पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य और कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। शब्द वो होते हैं जिन्हें कह दिया जाए, अनुभूति वो होती है जिसकी अभिव्यक्ति ना हो पाए, और मर्यादा वह होती है जिसे चाहकर भी ना कहा जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूं, आकाश में ध्वनि हूं तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूं। जो लोग निरंतर भाव से मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है, उसे शांति की प्राप्ति होती है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारे हृदय के सबसे करीब थे। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। मेरा तेरा, छोटा बड़ा और अपना पराया जैसे विचार मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारे हैं और तुम सबके हो।
जो व्यक्ति सभी इच्छाएं का त्याग कर देता है और मैं और मेरा की लालसा से मुक्त हो जाता है, उसे शांति की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना मोह के अपने कर्म करना चाहिए। मन की गतिविधियों और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है वही सच्चे अर्थों में महान होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञानी व्यक्ति के लिए आज गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। मेरे कर्म मुझे बांधते नहीं है, क्योंकि मुझे कर्म के प्रति फल की कोई इच्छा नहीं है। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं पा सकते, इसलिए वे इस दुनिया में जन्म मृत्यु के चक्र में वापस आते रहते हैं। जो व्यक्ति पूर्ण सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समान भाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति को पाता है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वश में लाया जा सकता है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं हो, वहां रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ का त्याग करना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं वह कर्म हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, और इसमें कोई संदेह नहीं है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए, वह सात्विक माना जाता है। व्यक्ति को अपने आप को सदैव ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, तभी वह दुखों, चिंता और परेशानियों से मुक्त रह सकता है। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर व्यक्ति अपना रास्ता चुनता है। अनेक जन्मों के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है। बिना कर्म के यहां कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। वह व्यक्ति जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट ज्ञान और गतिविधियों को समझता है, शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। जो मनुष्य जिस देवता की श्रद्धा के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की भक्ति उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। इसलिए रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी श्मशान से आगे नहीं जाते। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की प्रथम शुरुआत है और अंत भी जो दुखों को जन्म देती है। डर को धारण करने से मनुष्य के दुखों का निवारण नहीं होता। डर केवल और केवल आने वाले दुख की कल्पना ही होती है। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों के बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं,
है पार्थ, मैंने और तुमने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे याद है और तुम्हें नहीं। अपना, पराया, छोटा, बड़ा इत्यादि को भूलकर यह जाने कि यह सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं। एक वह जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देता है, और दूसरा वह जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर ध्यान लगाओ। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ लालच से मुक्त होकर निस्वार्थ भाव से निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए सारी कायनात एक क्यों ना हो जाए। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प से। जो लोग पत्थर को तराश सकते हैं वे हीरे को भी समझ सकते हैं, परंतु ना समझ लोग हीरे को भी पत्थर समझ लेते हैं। सच्चा धर्म यह है कि जो बातें इंसान अपने लिए अच्छी नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है वह तामस दान कहलाता है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय में अज्ञान और संदेह को काटकर अलग कर दो। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए खुशी ना तो इस लोक में है नहीं कहीं और। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेते, वे सदैव मोक्ष की प्राप्ति में लगे रहते हैं। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। आपका विश्वास पर्वत को भी खिसका सकता है, परंतु आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। यदि आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करें, क्योंकि दुनिया कमजोर हो सकती है पर दुनिया बनाने वाला नहीं। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम वही होता है जहां दो हृदय मिल जाते हैं। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसके लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रियां मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाती हैं। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी हो और ईश्वर में श्रद्धा ना हो वह जीवन में कभी आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। जब भी और जहां भी अधर्म बढ़ेगा तब मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लूंगा। मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, परंतु अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। विषयों और वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है, जिससे कामना की इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध उत्पन्न होता है। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं।
जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति चमकती है, वैसे ही सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सके, चाहे वह चेतन हो या अचेतन। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जिन्हें दूसरों को रुलाने में मजा आता है, उन्हें भी रोना पड़ता है। मन की गतिविधियों, होश-श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। अपने अनिवार्य कार्य को करें, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रार्थना से भगवान आपकी बातें सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बातें सुनते हैं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही कहीं और, यही जीवन का अंतिम सत्य है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। मनुष्य का संपूर्ण शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है: अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। अंत में उसका शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। क्रोध आने पर चीखने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि यदि मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होता है। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, लेकिन मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के सभी जीवों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, सभी जीवित प्राणियों का जीवन हूं और सन्यासियों का आत्म संयम मैं ही हूं। मेरे लिए ना तो कोई घृणित है और ना ही प्रिय, किंतु हां, जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है वह मेरे साथ है और मैं भी उसके साथ हूं। जब बहुत अधिक खुश हो या बहुत अधिक दुखी, तब कोई निर्णय ना ले, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां ही आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने अहंकार को त्याग दें। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जितना हो सके अपने मन को मारे, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। गीता में लिखा है कि जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है, वैसा ही वह बन जाता है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञानता के संदेह को काटकर अलग कर दे और अनुशासित रहे। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में होता है, उसे चिंता कभी नहीं सताती। जो सभी प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको समान भाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी होता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है।
याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। जीवन में कभी घमंड या क्रोध ना करें, क्योंकि यह पतन की ओर ले जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी चेतना को एकाग्र करना चाहिए और फल की इच्छा को छोड़ देना चाहिए। माफ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाएंगे आपकी यह पहाड़ भी आपको रास्ता देंगे। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही कहीं और। सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, फिर मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो उसे भुगतना ही पड़ता है। बिना फल की कामना के किया गया कर्म ही सच्चा कर्म है। ईश्वर के शरण में समर्पण हो जाना ही धर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं संसार की सुगंध हूं, अग्नि की ऊष्मा हूं और समस्त जीवित प्राणियों का आत्म संयम हो। हालांकि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान काल के सभी जीवों को जानता हूं, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही इसे कोई मार सकता है। जो मन को नियंत्रित नहीं कर सकते उनके लिए वह मन शत्रु के समान कार्य करता है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वही मन शत्रु के समान कार्य करता है। जो व्यक्ति अपने मन से मैं और सिर्फ मेरा जैसी भावनाओं को दूर कर देता है उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। जब इंसान अपने कर्म में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णता को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धन और स्त्री दोनों नाशरूप हैं, लेकिन हां, मेरी भक्ति का नाश नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, वह जैसा विश्वास करता है उसी के अनुरूप बन जाता है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। दोस्तों, इस वीडियो से आपने अगर कुछ भी सीखा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।